हेलो दोस्तों, स्वागत है। बुध अष्टम वाला व्यक्ति क्या बहुत रहस्यमयी होता है या बहुत ज्ञानी होता है? क्योंकि अष्टम भाव छुपी हुई चीजें, गड़ी हुई चीजों का होता है, जमीन के नीचे वाली चीजें, और बुध बुद्धि के कारक होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि हर चीज की गहराई में जाकर उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करती है। और ऐसा व्यक्ति ऐसे ऐसे प्रश्न आपको पूछ लेगा जो दूसरा कोई आदमी सोच भी नहीं सकता। मगर यही रहस्य इतना ज्यादा होता है कि इस बुध का भेद कि ये अच्छा है या नहीं, ये पता कहीं और से ही चलता है। और वो पता चलता है व्यक्ति के खानदान में बहनों की तरफ से, यानी कि पिता की बहनें, माता की बहनें और इस व्यक्ति की अपनी बहनें। तो जब कोई जातक ऐसा मेरे पास आता है तो मैं उसको कुछ प्रश्न पूछता हूँ जो मैं आपको पूछूंगा। आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका भी बुध अष्टम भाव में हो सकता है। तो पहला प्रश्न पिता की बहनों के बारे में, यानी कि बुआ। पहला, कितनी बुआ है? क्या ऐसा है कि खानदान में एक दो बुआ हैं, तीन चार भाई हैं पिता के, या फिर एक दो भाई हैं और तीन चार बहनें हैं? मतलब कि एक इम्बैलेंस है कि या तो लड़के ज्यादा या लड़कियां ज्यादा। अगर है तो बुआ की जिंदगी कैसी रही? क्या आसान रही या क्या उनको कठिनाइयां आई, जैसे कि आर्थिक परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम, बहुत बुरे केस में पति की मृत्यु जल्दी होना? क्या उनको एंजाइटी, डिप्रेशन या मेंटल पीस, शांति नहीं है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है? अगर है तो अगला प्रश्न, क्या इन बुआ में से कोई ऐसी है जिनके सिर्फ बेटे बेटे हैं या बेटियां बेटियां हैं? अगर ये भी आंसर हाँ में है तो जातक से अगला प्रश्न आता है कि क्या आपके दांतों में प्रॉब्लम है? अगर इन सब के उत्तर हाँ में आ रहे हैं या ज्यादातर के, तो इसका मतलब बुध ये खराब है। अदरवाइज ये बुध अच्छा है। अब इस बुध को पता करने के लिए हमें दूसरे ग्रहों को भी साथ में देखना चाहिए कुंडली के अंदर। बुध अगर अकेला होता है अष्टम भाव में तो ये प्रॉब्लम करता है, ज्यादातर खराब होता है। मगर अगर ये नर ग्रह के साथ हो, सूर्य, बृहस्पति, मंगल के साथ, तो ये ज्यादातर अच्छे प्रभाव देता है। अब कई लोगों की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि कई कुंडली के अंदर सूर्य और बुध एक ही भाव में इकट्ठे पाए जाते हैं। तो अगर बुध आदित्य योग बनेगा तो यह बुध ज्यादातर अपने खराब प्रभाव नहीं देगा। साथ ही अगर मंगल 12वें भाव में हो तब भी यह बुध अच्छा रहता है। अगर चंद्रमा चौथे भाव में हो तो व्यक्ति को 34 साल की उम्र तक प्रॉब्लम आती है, उसके बाद ठीक होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हमको कुंडली में तीन चार भाव देखने चाहिए कि उनमें कौन से ग्रह हैं। बुध की दृष्टि द्वितीय भाव पे आती है, तो दूसरे भाव में देखिए, क्या वहां पे कोई भी ग्रह अगर बैठा है, खास करके बृहस्पति, तो व्यक्ति के पिता को भारी पड़ता है। पिता की मृत्यु तक हो सकती है 16 से 21 साल की उम्र में। इसके बाद छठा भाव देखिए, अगर छठे भाव में बृहस्पति या मंगल है तब माता पर भारी पड़ता है और बहुत खराब प्रभाव में माता की मृत्यु व्यक्ति के बचपन में हो सकती है। और अगर नहीं तो ऐसा होगा कि माता और जातक दोनों को ही कोई ना कोई कठिनाइयां लगी रहेंगी, खास करके स्वास्थ्य की। अगर कुंडली का 12वां भाव खाली है तो व्यक्ति को मसल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, मांसपेशियों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये मोटा मोटा इस बुध का इफेक्ट था। इसके बाद हम पार्ट 2 में ज्यादा सूक्ष्मता में जाके कि बुध की दशा अंतरदशा में एग्जैक्टली क्या होगा, इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है डिग्री वाइज, उसको हम देखेंगे। दशा अंतरदशा देखने के लिए हम दो चीजें देखते हैं कि बुध का प्रभाव क्या आएगा और किस समय आएगा, यानी कि कौन सी दशा अंतरदशा में आएगा। तो पहले इसको देखते हैं। जन्म कुंडली में चेक करिए, जहां पर नंबर 4, 8, 12 राशि है, क्या इन तीन भाव में कोई भी ग्रह है 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में? अगर कोई भी ग्रह वहां पर है तो बुध के प्रभाव इस ग्रह की दशांतर दशा में आएंगे, और बुध अपनी दशांतर दशा में किसी और ग्रह के प्रभाव ज्यादा देंगे। अगर 4, 8, 12 में कोई ग्रह नहीं है जन्म कुंडली में, उस केस में बुध अपनी दशांतर दशा में अपने प्रभाव पूरे देंगे और किसी और ग्रह के प्रभाव भी देंगे जिसके ये नक्षत्र में बैठे हैं। तो बुध की डिग्री इत्यादि देखनी आवश्यक हो जाती है। यहाँ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि बुध अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं, तो नीच भंग राजयोग चेक कर लेना चाहिए। फिर भी नक्षत्र और नक्षत्र के मालिक अच्छे हो सकते हैं, तो अष्टम भाव में बैठा हुआ बुध अच्छे प्रभाव भी दे सकता है और बुरे प्रभाव भी दे सकता है, दोनों तरह के आ सकते हैं। तो बुध के अपने प्रभाव क्या आएंगे? बुध अष्टम भाव में बैठा है तो अष्टम भाव के प्रभाव हमें पता है, ये कष्ट और पीड़ा का, प्रॉब्लम का घर होता है। मगर कष्ट और पीड़ा से जुड़े कार्यों के लिए अच्छा हो जाता है, जैसे कि इंश्योरेंस के काम, सर्जरी के काम, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, बीएसएफ इत्यादि, इन सब कार्यों के लिए अच्छा हो जाता है। व्यक्ति उद्योग में जा सकता है, फैक्ट्री प्रोडक्शन के कामों के लिए अच्छा हो जाता है। बुध पंचम भाव के मालिक है, पंचम भाव को खराब करने की कोशिश करेंगे, यानी कि संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम, प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम, या छुपा हुआ सीक्रेट, हिडन लव अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर व्यक्ति का हो सकता है। व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट करेगा स्टॉक मार्केट इत्यादि में, नुकसान होने का चांस हो जाता है, अनसर्टन गेन्स में। व्यक्ति कला के क्षेत्र में हो सकता है, उसके लिए अच्छा है।
व्यक्ति अगर स्पोर्ट्समैन है तो उसको स्पोर्ट्स इंजरी होने का चांस हो जाता है। बिज़नेस में अगर है तो पार्टनर से धोखा होने का चांस हो जाता है और नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस इत्यादि दे सकते हैं। अब ये सब प्रभाव कौन-सी दशा अंतर्दशा में आएँगे हमने देख लिया। तो अपनी जन्म कुंडली में देखिए अगर 4, 8, 12 जहाँ लिखा है वहाँ पे कोई भी ग्रह है 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में, तो क्या उस ग्रह की दशा अंतर्दशा में आपको ये सब इश्यूज़ आए? और ये बुध की प्लेसमेंट जो है ये हम कस्पल चार्ट में देखेंगे या केपी चार्ट जिसको बोलते हैं। तो केपी चार्ट और कस्पल चार्ट में भी अगर आपके बुध अष्टम भाव में ही हैं, तब ये सारे प्रभाव आएँगे। आप में से कई लोगों के बुध सप्तम भाव में चले गए होंगे, तो आपको विवाह और व्यापार और प्रेम विवाह इत्यादि के रिज़ल्ट दे सकते हैं। तो उस केस में यहाँ से आगे का वीडियो आप बुध सप्तम भाव का देखिए। अब बुध जो अष्टम भाव में बैठे हैं, 30 डिग्री का भाव होता है। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि 3 अलग-अलग ग्रहों का प्रभाव भी देंगे बुध अपनी दशा अंतर्दशा में। और वो प्रभाव क्या होते हैं, अगर बुध की डिग्री 0 से 10 डिग्री के बीच में है, तब हमें कुंडली में सूर्य देव को देखना कहा है। सूर्य बुध के साथ या बुध के आगे-पीछे एक भाव केवल उतना ही रहते हैं, तो 7वें, 8वें या 9वें भाव में हो सकते हैं। अगर सूर्य 7वें भाव में हुए, तब व्यक्ति का इस बुध की दशा अंतर्दशा में विवाह होगा या व्यक्ति व्यापार करेगा, उसके रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट्स। अगर सूर्य 9वें भाव में हुए, तो व्यक्ति का भाग्य चमकेगा, पिता के रिगार्डिंग अच्छी न्यूज़, हायर एजुकेशन करेगा, लंबी यात्राएँ करेगा। ये अच्छे रिजल्ट्स तभी आएँगे, जब 4, 8, 12 नंबर की राशि जिनकी हमने बात की, वहाँ पर कोई ना कोई ग्रह हो 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में। तब अच्छे रिजल्ट्स, अगर नहीं होगा तब बुध अष्टम भाव में बैठा हुआ अपने खराब रिजल्ट्स देगा और ये दोनों रिजल्ट्स को कम कर देगा। यदि सूर्यदेव अष्टम भाव में विराजमान हुए तो अष्टम भाव का कष्ट और पीड़ा बहुत ज्यादा होने का चांस हो जाता है। इस केस में सूर्यदेव के उपाय भी किए जाएंगे, यानी कि सूर्यदेव को जल चढ़ाना, गायत्री मंत्र का पाठ करना, ओम भूर्भुवः स्वः का, ओम आदित्याय नमः मंत्र का उच्चारण 108 बार करना, भूरी चींटियों को आटा देना। यदि बुध की डिग्री 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में हुई, तब हमें कुंडली में चंद्रमा को देखना है कहाँ पर प्लेस्ड है। जहां चंद्रमा होंगे वहां के रिजल्ट आएंगे। साथ में चंद्रमा छठे भाव के मालिक होते हैं। छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, दुर्घटना, मुकदमा, नौकरी मिलना, लोन मिलना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर यह चंद्रमा की कंडीशन अच्छी हुई, छठा भाव खाली हुआ या चंद्रमा वहां पर विराजमान हुए, उस केस में व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, व्यक्ति लोन लेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे, व्यक्ति कोर्ट केस में इन्वॉल्व हो सकता है। अगर चंद्रमा 11वें भाव में हुए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में विजय मिलेगी, कोर्ट केसेस में व्यक्ति जीतेगा दुश्मनों के ऊपर। मगर ये सब अच्छे प्रभाव एक बार तभी आएंगे जब 4, 8, 12 में कोई ग्रह हो 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में, तब। अदरवाइज नौकरी मिलने में प्रॉब्लम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रॉब्लम, कोर्ट केसेस में व्यक्ति परेशान रहेगा, दुश्मनों से परेशान रहेगा, उसको बीमारियां इत्यादि ज्यादा हो सकती है। ऐसे केस में अगर चंद्रमा भी खराब है तो चंद्रमा के उपाय भी किए जाएंगे, यानी कि शिव जी की पूजा, शिव चालीसा पढ़ना, शिव जी के मंदिर जाइए सोमवार को, शिवलिंग पर आप पानी चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण 108 बार करिए। अगर बुध की डिग्री 23 डिग्री 20 मिनट से 30 डिग्री के बीच में है, तब हमने कुंडली में मंगल देव को देखना है। जहां मंगल प्लेस्ड है वहां के रिजल्ट आएंगे। साथ में तीसरे और 10वें भाव के मालिक होते हैं। तो अगर तीसरा भाव खाली होगा या मंगल वहां बैठे होंगे, तब व्यक्ति बुध की इस दशांतर दशा में छोटी मोटी यात्राएं खूब करेगा, मेहनत खूब करेगा, अपने छोटे भाई बहनों के साथ उसका लगाव होगा। आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशंस, न्यूज़पेपर, रिपोर्टिंग इत्यादि में व्यक्ति काम कर सकता है। ऐसे टाइम पे गाड़ी और प्रॉपर्टी बिकेगी। ऐसा भी हो सकता है कि उसको घर से दूर जाना पड़े या स्थान परिवर्तन करना पड़े। यदि 10वां भाव खाली है या मंगल देवता वहां बैठे हैं, तो व्यक्ति को इस दशांतर दशा में प्रमोशन मिलेगी, पब्लिक में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगा, व्यवसाय में उन्नति होगी। ये सारे अच्छे रिजल्ट तब आएंगे जब मंगल देवता भी अच्छी पोजीशन में हो और साथ में 4, 8 और 12 नंबर की राशि जो है वहां पर कोई ग्रह हो 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में। अगर वहां कोई ग्रह नहीं हुआ तो इन सब रिजल्ट्स में बुध देवता यहाँ बैठकर प्रॉब्लम करेंगे। और ऐसे केस में अगर मंगल भी खराब है तो मंगल के उपाय भी किए जाएंगे, यानी कि हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा पढ़ना, ओम भवाय नमः मंत्र का उच्चारण 108 बार करना या मीठा भोजन गरीबों को दान करना। तो ऐसे बुध को डिग्री वाइज डिवाइड करते हैं। इसके बाद बुध के अपने उपाय क्या होते हैं? बुध के अपने उपाय में हम अपने घर की छत पर
बारिश का पानी किसी बर्तन में रख देते हैं। अब बारिश का पानी हमेशा मिलता नहीं है और छत सबके पास नहीं होती है, क्योंकि हम लोग सब आजकल ज़्यादातर लोग फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं। तो इस केस में हम छत पर दूध रख सकते हैं। कितना दूध या कितना पानी, कितना बड़ा बर्तन, कौन से मेटल का बर्तन, ये कहीं स्पेसिफ़ाई नहीं किया हुआ, तो कैसा भी बर्तन ले सकते हैं, कितने भी साइज़ का और कितना भी दूध या पानी अपने छत पर रख सकते हैं। और अगर छत ना हो, उस केस में पक्षियों को खुले मैदान में आप बाजरा डालिए, दुर्गा माता की पूजा करिए, ओम बुद्धाय नमः मंत्र का उच्चारण करिए। तो मुझे उम्मीद है आपने अपनी कुंडली से मैच कर लिया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।